नोक नोक मूवी को, जो 2015 में रिलीज हुई थी। ये मूवी दो साइको लड़कियों पर आधारित है जो अपने एंजॉयमेंट के लिए एक शादीशुदा मर्द के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होती हैं और फिर उस आदमी की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। मूवी के शुरू होते ही हमें एक मैरिड कपल को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम इवान होता है और वाइफ का नाम कैरन होता है। इनके दो बच्चे भी होते हैं। इवान एक आर्किटेक्ट है और कैरन एक स्कल्पचर आर्टिस्ट है, यानी एक मूर्तिकार है। और आज फादर्स डे होने की वजह से उनके बच्चे इवान के लिए केक लेकर आते हैं और इवान को सरप्राइज देते हैं। फिर पूरी फैमिली फादर्स डे सेलिब्रेट करती है। इस दौरान कैरन का असिस्टेंट लुइस वहां पर आता है। दरअसल कैरन जो है वो एक इम्पोर्टेंट स्कल्पचर पर काम कर रही होती है जिसे हाल ही में आर्ट गैलरी के शो में शोकेस करना होता है, इसलिए वो इस स्कल्पचर को मूव करने का जिम्मा लुइस को दे देती है। आज कैरन पिकनिक पर जाने का प्लान करती है, लेकिन आज ही इवान की अपॉइंटमेंट उसके फिजियोथेरेपिस्ट के साथ होती है क्योंकि उसके शोल्डर में इंजरी आ गई थी और आज इवान को बहुत काम भी होता है, इसलिए अब वो इस ट्रिप पर उनके साथ नहीं जा सकता। फिर कैरन इवान को घर पर छोड़कर अपने बच्चों के साथ ट्रिप पर निकल जाती है। इवान को घर पर काम करते करते रात हो जाती है और बाहर बारिश भी होने लगती है। रात में जब इवान काम कर रहा होता है तब कोई उसके दरवाजे को नॉक करता है। इवान दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजा खोलता है तो दरवाजे पर दो भीगी हुई लड़कियां खड़ी होती हैं। इन लड़कियों का नाम जेनेसिस और बेल होता है। ये लड़कियां इवान से कहती हैं कि हम दोनों पार्टी में जा रहे थे लेकिन हम रास्ता भटक गए हैं और बाहर बारिश होने की वजह से हमारे फोन्स भी काम नहीं कर रहे हैं और इसलिए हम किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो इवान मना कर देता है, लेकिन दोनों लड़कियों की रिक्वेस्ट करने के बाद इवान उन दोनों लड़कियों को घर के अंदर आने की परमिशन दे देता है और उन्हें अपना आईपैड और कुछ गर्म कपड़े देता है ताकि वो पार्टी वाले एड्रेस को पता कर सकें। जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि पार्टी वाली लोकेशन बहुत दूर है और इसलिए इवान उन दोनों के लिए कैब बुक करता है जो अगले 45 मिनट में आने वाली होती है। इसके बाद वो दोनों लड़कियां फ्रेश होने के लिए इवान का बाथरूम यूज करती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा भीग गई होती हैं। उधर इवान उन दोनों के लिए कॉफी बनाता है जिसके बाद वो तीनों बैठकर बात करने लगती हैं। धीरे धीरे जेनेसिस और बेल इवान के साथ काफी कंफर्टेबल हो जाती हैं और बातों ही बातों में इवान को टच करके उसके करीब आने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन इवान इससे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो अब दोनों के पास से उठकर दूसरी जगह पर बैठ जाता है। फिर वो अपना फोन चेक करता है तो देखता है कि अभी भी कैब आने में 20 मिनट बाकी हैं, यानी कि अब 20 मिनट तक उसे उन दोनों लड़कियों को बर्दाश्त करना होगा। अब दोनों लड़कियां इवान से कहती हैं कि हम दोनों एयर होस्टेज हैं और हमें ट्रैवल करना बेहद पसंद है। इसके बाद जेनेसिस और बेल इवान से कैरन के बारे में पूछती हैं, जिसके बाद इवान कैरन के स्कल्पचर भी उन दोनों लड़कियों को दिखाता है। जब इवान इन दोनों से बातें कर रहा होता है तब ये दोनों लड़कियां इवान से बहुत चिपकने की कोशिश करने लगती हैं, लेकिन इवान बार बार इन दोनों को इग्नोर करता है और बस कैब आने का इंतजार करता है। अब कैब आने में बस 5 मिनट बाकी होते हैं और कैब आने से पहले जेनेसिस और बेल बाथरूम के अंदर चली जाती हैं। कुछ देर बाद कैब भी वहां पर पहुंच जाती है। इवान उन लड़कियों के कपड़े और फोन को लेकर बाथरूम के बाहर आता है और उन्हें कहता है कि बाहर कैब आ चुकी है, इसलिए तुम दोनों जल्दी करो। लेकिन काफी देर तक कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलने पर इवान बाथरूम के अंदर चला जाता है। वहां पर जेनेसिस और बेल न्यूड होकर नहा रही होती हैं। जब जेनेसिस और बेल इवान को बाथरूम के अंदर देखती हैं तब वो दोनों इवान से चिपककर उसे सेड्यूस करने लगती हैं। पहले तो इवान उन्हें खुद रोकता है, लेकिन कुछ देर बाद वो खुद ही उनके साथ एंजॉय करने लगता है। इसके बाद वो उस रात तीनों एक साथ इंटीमेट होते हैं। काफी देर तक किसी के बाहर ना आने पर कैब ड्राइवर भी वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब इवान सोकर उठता है तब वो उन लड़कियों को अपने घर में नहीं पाता। उसे ये देखकर लगता है कि वो लड़कियां चली गई हैं, लेकिन जब वो किचन में जाता है तब देखता है कि वो अभी तक यहीं पर हैं और उन्होंने पूरे किचन की हालत खराब कर दी है। ये देख इवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी इवान को उसकी वाइफ का वीडियो कॉल आता है और इवान बाहर जाकर वीडियो कॉल को पिक करता है। जब इवान अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है तब जेनेसिस और बेल अजीब आवाजें निकालने लगती हैं और ये देखकर इवान जल्दी से कॉल को कट करता है और गुस्से में उन दोनों के पास आकर उनसे घर से निकल जाने को कहता है। थोड़ी देर बाद इवान देखता है कि जेनेसिस और बेल दोनों कैरन के इम्पोर्टेंट स्कल्पचर को खराब कर रही हैं और ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों से कहता है कि अगर तुम अभी के अभी इस घर से नहीं निकलोगी तो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा। ये सुनकर वो लड़कियां मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि पुलिस को कॉल करना है तो करो, लेकिन हम तुम्हें एक बात जरूर बताएंगे कि हम दोनों लड़कियां अंडर एज हैं और अंडर एज लड़कियों के साथ इंटीमेट होने के जुर्म में पुलिस तुम्हें भी अरेस्ट कर सकती है।
ये सुनकर इवान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। जब तक इवान कुछ सोच पाता है, फिर से डोरबेल बजती है और इवान गेट खोलने चला जाता है। वो देखता है कि बाहर कैरन का दोस्त बाइबन है, जो इवान से किसी तरह की हेल्प की जरूरत के लिए पूछने आई है। इवान बाइबन को देखकर यहाँ काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अगर इसने जेनेसिस और बेल को यहाँ पर देख लिया तो वह सब कैरन को बता देगी। लेकिन फिर ऐसा ही होता है और जेनेसिस वहां पर आकर इवान के साथ चिपकने लगती है। बाइबन ये सब देखती है, तब उसे लगता है कि इवान का इस लड़की के साथ अफेयर चल रहा है और इसलिए वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अब इवान इन लड़कियों से बहुत ज्यादा परेशान हो गया है और इसलिए वो पुलिस को कॉल करने लगता है। उन लड़कियों को लगता है कि इस बार इवान पुलिस को कॉल कर ही देगा, तो दोनों लड़कियां डर जाती हैं, इसलिए वो दोनों घर से जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर इवान जेनेसिस और बेल को अपनी गाड़ी में बिठाकर उनके बताए गए जगह पर छोड़ कर आता है। उसके बाद वापस अपने घर चला जाता है। घर आने के बाद पहले तो वो पूरे घर की सफाई करता है और फिर वो अपने काम में फिर से लग जाता है। इसी दौरान उसके घर में कोई चीज गिरने की उसे आवाज सुनाई देती है। वो उसे जाकर देखता है, उसकी एक फैमिली फोटो फ्रेम नीचे गिरी हुई है और फिर जब वो उस फ्रेम को उठाने के लिए झुकता है, तभी जेनेसिस पीछे से हमला कर देती है, जिससे इवान वहां पर बेहोश हो जाता है। जब इवान की आंखें खुलती हैं तो खुद को बेड पर बंधा हुआ पाता है। वो जोर जोर से जेनेसिस को रस्सी खोलने को कहता है, लेकिन जेनेसिस उसकी एक भी नहीं सुनती। जेनेसिस कैरन की सारी मेकअप किट को बर्बाद कर देती है और खुद को बेहद अजीब ढंग से मेकअप करने लगती है। थोड़ी देर बाद बेल इवान की बेटी की यूनिफॉर्म पहनकर वहां पर आती है। फिर जेनेसिस और बेल इवान के कपड़े उतारने लगती है। इवान उन दोनों को बहुत रोकता है, पर वो लड़कियां इवान से कहती हैं कि वो उसकी वाइफ को वीडियो कॉल कर देंगी और उसकी वाइफ को बता देंगी कि इवान उसको धोखा दे रहा है। ये सुनकर इवान के पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो दोनों को कोऑपरेट करने लगता है। फिर बेल इवान के ना चाहते हुए भी उसके साथ इंटीमेट होती है और जेनेसिस ये सब वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। फिर जब जेनेसिस उस रूम से निकलती है तो इवान बेल को धक्का देकर जोर लगाकर अपनी रस्सियों को खोलता है। इसके बाद वो जेनेसिस के पास जाता है, जहां पर जेनेसिस उसके इंजर्ड शोल्डर में फोक स्पून से हमला कर देती है और इवान दर्द के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तब वह अपने आप को एक चेयर से बंधा पाता है। फिर जेनेसिस और बेल इवान को टॉर्चर करने के लिए उसके साथ एक गेम खेलते हैं। गेम के दौरान लुइस कैरन का स्कल्पचर लेने के लिए घर जाता है और इसलिए वो दोनों लड़कियां इवान को एक रूम में छुपा देती हैं और जेनेसिस दरवाजा खोलती है। वो लुइस को कहती है कि हम दोनों इवान की कजिन हैं। जेनेसिस और बेल दोनों ने कैरन के स्कल्पचर को खराब कर दिया है। जब लुइस उस स्कल्पचर को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है और फिर वो दोनों लड़कियां कहती हैं कि ये सब इवान ने किया है। इसी दौरान लुइस को इवान की आवाजें सुनाई देती हैं और वो फिर उस कमरे की ओर दौड़ जाता है जहां पर इवान बंधा हुआ था। इवान को बंधा देख वो इवान की रस्सियों को खोलने लगता है। फिर जेनेसिस और बेल दोनों उस स्कल्पचर को तोड़ने लगती हैं। जब लुइस ये सब देखता है तो उसे अस्थमा अटैक आ जाता है और उसका इनहेलर जेनेसिस के पास होता है, इसलिए उसे सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगती है। वो इनहेलर लेने के लिए लड़कियों की ओर बढ़ता है, लेकिन उसका पैर एक स्कल्पचर से टकरा जाता है और नीचे गिरने पर उसका सर जमीन से टकराता है और फिर लुइस की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देख दोनों लड़कियां पागलों की तरह हंसने लगती हैं और इवान समझ जाता है कि ये लड़कियां साइको हैं। जिसके बाद दोनों लड़कियां लुइस की लाश को पैक करके ठिकाने लगाती हैं और वो दोनों इवान और लुइस के फोन से मैसेज करने लगती हैं और ऐसा दिखाती हैं कि लुइस और कैरन का अफेयर चल रहा था। और जब इसके बारे में इवान को पता चला तब उसने गुस्से में आकर लुइस को मार दिया। इसके बाद दोनों लड़कियां इवान के घर के बैकयार्ड में एक गड्ढा खोदने लगती हैं, जिसके अंदर इवान को उनका दफनाने का प्लान होता है। घर में इवान अपने आईपैड से अपने वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनेसिस उसे पकड़ लेती है और फिर उसके बाद जेनेसिस और बेल मिलकर पूरे घर को पूरी तरह से तहस नहस कर देती हैं। इवान उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे जाने दो। वो लड़कियां कहती हैं कि चलो हम लोग हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं और वो इवान की रस्सियां खोल देती हैं। इवान घर में कहीं छुप जाता है, लेकिन जेनेसिस उसे पकड़ लेती है और फिर इवान हेल्प के लिए चिल्लाता है। इवान के चिल्लाने पर जेनेसिस उस पर गन पॉइंट करके उसे शांत रहने के लिए कहती है। फिर सुबह होने पर दोनों लड़कियां इवान को दफनाने के लिए बैकयार्ड में ले जाती हैं, वो भी जिंदा। जिसके बाद वो दोनों इवान को दफना देती हैं, लेकिन उसके सर बाहर नहीं रखती। उसके बाद दोनों लड़कियां इवान को अपना सच बताती हैं। वो कहती हैं कि हमारा कभी भी तुम्हें मारने का प्लान नहीं था, हम दोनों बस मजे करने के लिए तुम्हारे साथ गेम खेल रहे थे और ना ही हम दोनों लड़कियां अंडर एज हैं। इन दोनों लड़कियों का शौक होता है कि वो मैरिड आदमी को सेड्यूस करके उसकी फैमिली को बर्बाद कर दें और उन्हें ऐसा करने में बेहद मजा आता है। फिर जेनेसिस इवान को वो वीडियो दिखाती है जिसमें बेल इवान की बेटी की यूनिफॉर्म पहनकर इवान के साथ इंटीमेट हो रही होती है और फिर वो इस वीडियो को इवान के फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड कर देती है और इसका कैप्शन वो हैप्पी फादर्स डे लिखती है, जिससे सब लोगों को लगे कि इवान अपनी ही बेटी के साथ इंटीमेट हो रहा है।
इवान जैसे तैसे अपने हाथ मिट्टी से बाहर निकालता है और उस वीडियो को फेसबुक से डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस चक्कर में इवान गलती से वीडियो को लाइक कर देता है। दोनों लड़कियां जाने से पहले इवान के घर को पूरी तरह तबाह कर देती हैं और इवान के कुत्ते को लेकर दोनों लड़कियां अगला शिकार ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। कैरन जब बच्चों को लेकर वापस आती है तो घर की हालत कबाड़ खाने की तरह देखकर शॉक्ड हो जाती है और लास्ट में हमको दिखाया जाता है कि इवान ठीक होने के बाद उन दोनों लड़कियों से बदला लेने जाता है। जब वे दोनों अपने अगले शिकार को टॉर्चर कर रही होती हैं तो इवान उनके दरवाजे को नॉक करते हैं। इससे दोनों लड़कियां घबरा जाती हैं और पूछती हैं कि वह कौन है और फिर मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।